ये मन, ये इंद्रियां बड़ी चंचल हैं। इनकी चंचलता को शांत करने के लिए दो उपाय हैं, बड़ा क्रम से वर्णन करते हैं। मन तो चंचल शबनिते, कीजय कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सतसंग सहाय। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये सदैव प्रकृति की तरफ आकर्षित करती रहती है, हमें भोगों में ही लगाए रहती हैं, बड़े चंचल हैं। तो क्या उपाय है इनको रोकने का? तो बोले प्रथम तो निरंतर भजन करना, हरि भजन, निरंतर भजन। निरंतर भजन कैसे होगा? इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। एकांतिक जो भजन करते हैं और सत्संग उनको नहीं रुचता या नहीं मिलता या नहीं जाते, तो बहुत सी कमियां ऐसी होती हैं जो अहंकार बनाए रखता है। जो अहम है वो बहुत सी कमियों को बनाए रखता है और एक गर्व हो जाता है। वो जब तक गर्व नहीं मिटता तब तक भगवत अनुराग नहीं होता। ये महापुरुषों के वचन है। एक दिन हम स्वाध्याय करें उसमें कि एकांतिक भजन हो रहा है पर सत्संग नहीं हो रहा तो अधूरापन नहीं जाएगा। अंदर कई तरह के अहंकार पुष्ट होते रहते हैं। इसीलिए भगवान शंकर आदि शनकादि महापुरुष भी सत्संग करते रहते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं प्रथम उपाय तो है हरिभजन। केवल सत्संग किया, हरिभजन नहीं किया तो ठीक नहीं रहेगा। और एकांत में केवल लगे हो, सत्संग नहीं हो रहा तो भी अपने अंदर जो कमियां हैं वो सत्संग दर्पण की तरह आपके सामने होता है। और अब जैसे आप सुन रहे हो तो आपको खुद पता चल रहा है मैं कितना कमजोर हूं, मैं कितना फंसा हुआ हूं। ये दर्पण है, सत्संग दर्पण है जो आपको दिखाता रहेगा और निकालता, कैसे निकलना है इस स्थिति से ये भी सत्संग में ही प्राप्त होता है। तो साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। अब जो हमारे हृदय में निरंतर भजन नहीं होने देती वो काम कामना वासना मन तेग कर सब दूर। अभी पीछे कल चर्चा हुई थी कि जो बहुत जन्मों से छुपी हुई इच्छाएं हैं उन्हें वासना कहते हैं। और जब वही प्रकट होती है किसी वस्तु व्यक्ति तो उसे आसक्ति कहते हैं। और वही जब भोगने की इच्छा होती तो उसे काम कहते हैं, कामना कहते हैं। ऐसे ही आसक्ति, राग, स्पृहा, कामना, वासना ये भीड़ लगी हुई अंदर। तो कह रहे काम कामना वासना मनते कर सब दूरी। काम और कामनाएं और वासनाएं ये सब मन से निकाल फेंकना होगा। ओ कैसे निकलेंगी? प्रश्न आता है। निकाल फेंकना होगा, मन से दूर करना होगा, तो कैसे? तो बोले राधा वल्लभ लाल भजी रसिकन जीवन मोरी। ये जो रसिकों की संजीवनी मोरी है, राधा वल्लभ नाम, राधा वल्लभ रूप, राधा वल्लभ चरणारविंद की आराधना। बोले इससे तुम्हारे मन की काम कामना वासना ये सब दूर हो जाएंगे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी स्वयं आदेश करते हैं राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। अगर हमारे मुख में नाम चलता रहे, हृदय में उनका ध्यान होने लगे तो सब सोहित विशुद्ध सबके प्रति भाव आ जाएगा, निष्काम भाव। और श्री वृंदावन प्राणों से प्यारा लगने लगेगा और मन से काम कामना वासनाएं अपने आप भाग जाएंगी। भजन महल से निकसत नाही है। ये काम कामना वासना क्या करेंगी? क्योंकि सुरक्षित किले में है वो, भजन में। ये बाहर मडरा कर वापस चले जाते हैं। बोले सब तजी वृंदावन सुख लीजे, प्रफुल्लित ललित सोहनो बहुदिशी, लखी उर धीर धरी जय। सब तजी वृंदावन सुख लीजय, राधा वल्लभ नाम मधुर रस, ले मुख निश दिन पीजय। हीरा सखित नित अवलोकत, चित्त अनूप रंग भीजय।
वृंदावन सुख लीजे। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। लाडली जी को वल्लभ नाम बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, प्रीतम वल्लभ। और लाल जी को राधा नाम बहुत प्रिय है, इसलिए आचार्य चरण ने राधा वल्लभ रूप बेली प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल। दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ लाल का अगर हमारे जिह्वा पे नाम हो और हृदय में ध्यान हो तो काम कामना वासना सब नष्ट हो जाएंगी। आपका शरीर कहीं भी हो, आप वृंदावन सुख में डूब जाएंगे। खास बात है, कहीं भी शरीर हो, मानो ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि आप अखंड वृंदावन वासी बने, पर मन आपका वृंदावन वासी बन जाएगा यदि जिह्वा से निकलता रहा राधा वल्लभ राधा वल्लभ। राधा वल्लभ कहत ही होत ही ये अनुराग। निरखत छवि तिन नरनि को बढ़त चौगुनो लाभ। हमारे हृदय में जो कामना वासना है ये तभी निकलेंगे जब प्रिया प्रीतम का रूप प्रकाशित हो जाए। और ये रूप तभी प्रकाशित होगा जब जिह्वा से निरंतर नाम चलता रहे राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। राधा वल्लभ नाम अमृत नाम। एक बार गुरुदेव भगवान ने लाडली कुंज में जगह जगह लिख रहा, अमृत पियो राधा वल्लभ नाम, अमृत पियो राधा वल्लभ नाम, लाल रंग से ऐसे। और देखा है घंटों अश्रु चल रहे रात के 1 बजे, कैसी भाव दशाएं। नाम राधा वल्लभ नाम मधुर रस, और रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। ध्यान धरिए, ये जो कामना वासना है ये सब नष्ट हो जाएंगी। बाहर से हम विषय का त्याग कर रहे हैं पर अंदर से सुख बुद्धि है। साधक है तभी तो है अंदर से कि अगर इन भोगों को भोगा जाए तो सुख मिलेगा। बहुत जलन का ये इस समय की यात्रा होती है, क्योंकि इंद्रियां भोगों में सुख और भोगों का त्याग। अब वो अंदर तन छाड़े मन गई है दोनों ही दुख होए, तो ये गलत नहीं है। ये प्रारंभिक त्याग, पर इसे वास्तविक त्याग नहीं कहते, ये विश्राम स्थली नहीं है। अब रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। तो कौन सा रस? बोले राधा वल्लभ नाम मधुर रस, लय मुख निस दिन पी जय। राधा वल्लभ महाप्रभु के राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। प्रगट बदन रसना जो प्रगट अरु प्रगट नाम रढ़ी। जीव नसेनी मुक्ति तिह बल आरोही मूढ़ चढ़ी। अरे मूढ़, ये जीव से राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ मतलब प्रतिपल तुम नसेनी में चढ़ रहे हो। कहां? मोक्ष पदवी में। मोक्ष का यहां भाव, मुक्ति का तात्पर्य द्वंद्व में मुक्ता। कोई भी द्वंद्व तुम्हें इस ऊंचाई में छू नहीं पाएगा। एक एक नाम जपने का मतलब है एक एक सीढ़ी चढ़ते। और एक जगह ध्रुवदास जी ने भजन नसेनी प्रेम की, प्रेम ऊंचाई पर चढ़ने के लिए जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही भजन सीढ़ी। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। एकादशी स्कंद में नवयोगेश्वरों में उसमें वर्णन किया है कि जैसे एक एक कवल भोजन पाने से क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती है, ऐसे ही भोगों से वैराग्य, प्रभु के स्वरूप का बोध और भगवान के चरणों का प्रेम, ये तीनों उस उपासक को प्राप्त जो एक एक पल राधा वल्लभ नाम जप करता रहता है। अखिल लोकों में कोई ऐसा नहीं है साधन जो हमको ऐसा रस दे सके जैसा नाम रस देगा। ये बात पकड़ लीजिए। सकल तू बल छल छाड़ी मुग्ध सेवय मुरलीधर। मिटई महाभव द्वंद फंद कटि रटि राधावर।
ये मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी राधा बिहारी के चरणों का आश्रय लेकर हर समय जिह्वा से राधा राधा वल्लभ रटता रहे तो वात्सल्यता अरु अभय सदा आरत अग शोखन, ये जो नाम है ये बड़ा वात्सल्य सिंधु है। ये आपको हर समय दुलार करता रहेगा, रक्षा करता रहेगा। नाम पहारू दिवस निश, रात दिन तुम्हारी सुरक्षा करेगा नाम। और कह रहे हैं कि वात्सल्यता, बड़ा दुलार, ई परलोक सकल सुख पावत, बड़ा दुलार कर। अब ये समझ में नहीं आता। और अभय, कोई भय तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। आरत अघ मोचन, जितने भी दुख हैं, जितने भी पाप हैं, सबको हटा देगा, सबको नष्ट कर देगा। दीन बंधु सुख सिंधु सकल सुख दय दुख मोचन, ये नाम दीन बंधु है। प्रभु तो अवतार लेकर कुछ कुछ महापुरुषों को भगवत प्राप्ति कराई, लेकिन नाम ने न जाने कितने जो अघ में डूबे हुए हैं, जो वासनाओं में डूबे हुए हैं, उनको ऐसा प्रेम दिया कि भगवान उनके अधीन हो गए, पीछे पीछे डोल रहे है। देखो ना, जीवन भर वैश्यागमन और नाम का सहारा लिया, अब कोई मेरा सहारा नहीं, नाम का। अपनी आंखें बंद कर ली उनके लिए, तो आप आके हाथ पकड़ के चल दिए, ये अधीन सेवक बन गए। कौन सी तपस्या की है, कौन सा साधन किया है? अभी तो वैश्या ने धक्का मार के बाहर निकाला, बस आश्रय ले लिया प्रभु का, प्रभु के नाम का। अपनी आंखें बंद करने का मतलब है कि अब हम निर्णय नहीं कर सकते कहां जाना है, क्या करना है, क्योंकि जितना निर्णय किया उस सब हमें पतित ही किया। अब प्रभु आपका भरोसा, पकड़ लिया हाथ और लेके आ गए वृंदावन और बन गए वो बिल्व मंगलाचारी। हरदम याद किया करी हर की दर्द निदान हरेगा, मेरा कहा न खाली ये दिल आनंद कंद ढरेगा। ऐसा नहीं जहां बिच कोई लंगर लोग लरेगा, सहचरी सरन शेरदा बच्चा क्या गजराज करेगा। आहा, रसिकों की ठसक देखो। कह रहे हरदम याद किया कर मेरे प्रभु का नाम, राधा वल्लभ राधा वल्लभ। ये हरि बहुत करुणामय है, सब दर्द दुख को मिटा देगा। अगर मेरा कहा नहीं मानोगे तो ये लंगर लोग, ये जगत के जो व्यवधान करने वाली वृत्ति वाले लोग हैं, तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। ये माया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब लंगर है, जगह जगह आकर हमको रोक लेते हैं, हमें परेशान करते हैं। हमारे हृदय में यदि नाम चलता रहे तो आप खुद देखोगे कैसा नशा होता है नाम का, कैसा आनंद उमगता है नाम से। कह रहे शेर के बच्चा को गजराज भी हेरता नहीं है, क्योंकि उसे डर है, ये तो बच्चा है, लेकिन अभी एक क्षण में तो ऐसे ही श्यामा श्याम का नाम जो ले रहे, बड़े बड़े काल, बड़े बड़े विकार, ये सब डरते हैं। जैसे पूरा जगत डरता है इनसे, ऐसे भगत से ये सब डरते हैं। जब ध्रुव जी परम पद पर आरूढ़ हो रहे थे तो काल आया और बोला यहाँ की मर्यादा है, मैं स्पर्श करता हूं तब यहां से कोई जाता है। ध्रुव जी ने कहा तुम्हारी मर्यादा का हम पालन करेंगे, झुको। और काल पे के सर पर पैर रखा और भगवत विमान पर आरूढ़ होके चले गए। काल के सर पर पैर रखकर भगवत विमान, ये क्या हुआ? ये भजन का प्रभाव। अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी, जीवन प्राण जुगल जोरी के जगत जाहिरा अंगी। मतलब नहीं फरिश्तों से हम, इश्क दिला दे संगी, सहचर सरन रसिक सुल्तावर, महिरबान रस रंगी। रस रंगी राधा धनी, राधा धो सुकुमार। बोले जब राधा धनी हम पर मेहरबान है, अब फरिश्तों की भी जरूरत नहीं, अब किसी देवी देवता की कृपा की जरूरत नहीं, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। बोले मेरे से तकरार मत करो, जप करके देखो। झगड़ा प्रश्न करने से क्या होगा? जप करके खुद देखो, पा के देखो तो स्वाद मिलेगा। अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी। चंगा हो गया चित्त, मन चंगा कटौती में।
प्रिया प्रीतम के सिवा मेरा कोई नहीं, आठों पहर उनका चिंतन। ये जो अपने वृंदावन प्रेम रस का मार्ग है, इसमें नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। यह है पद्धति यहां की। माला बिना माला, ऐसे अंदर एक एक श्वास में नाम से। कई बार कहा है, शरीर पवित्र है, मन एकाग्र है, गुरुमंत्र जपो। मन नहीं लग रहा, राधा वल्लभ श्री हरि। इसमें भी मन नहीं लग रहा, राधा 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 राधा। अब इसमें भी मन नहीं लग रहा तो कोई पद चतुरासी जी का हम उसी को 20 बार गा रहे हैं। कोई श्लोक श्रीमद राधा सुधा निधि का उसी को गा। हम खाली नहीं रहेंगे। नियम ले लो, अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी। अब तो लगन लगानी पड़ेगी। जिसकी हमें मांग है कि हमें एक नाम का नशा चढ़े, एक मस्ती आवे, एक आनंद आवे, हुए कहने में थोड़ा आपको लग सकता है। ये गिनती से नहीं होता। ये गिनती, भाई जी के ही वचन उनको कल सुनाए थे कि भाई जी ने लिखा है कि कोई कोई कहता है कि भाई 2 घंटे भजन कर लो और 22 घंटे अपने लिए। प्रारंभ में तो ठीक है, लेकिन प्रेम मार्ग के पथिकों के लिए इसका कोई महत्व नहीं, इस उपदेश का कोई महत्व नहीं। अगर हमें जीवन मुक्त होकर भगवदानंद में डूबना है तो तद विस्मरणेन परम व्याकुल तेति। एक सेकंड का विस्मरण बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अगर हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दी जाए और उसे कहा जाए आधे पल के लिए अपने आराध्य देव का स्मरण छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ेगा। अब आप बताइए क्या करेगा इसमें उपासक? कितनी गिनती, कितने घंटे? अरे यहां हर श्वास समर्पित है, हर चेष्टा समर्पित है, तब नशा चढ़ता है, तब लगन चित्त चंगी। अब चंगा हो गया चित्त, चित्त चंगा, अब विषय चिंतन छूट गया, अब निरंतर अब दिव्यता का अनुभव, जीवन प्राण जुगल जोरी। अब उसके हृदय में बात ये उमगने लगी कि मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे जीवन प्रिया प्रीतम। ये ऐसा नहीं लगता कि प्रिया लाल कोई भगवान है, कोई निकुंज है, उसके स्वामी। ये दूर की बात नहीं लगती। जैसे अपने घर के सदस्य नहीं लगते, ऐसे प्रिया प्रीतम लगने लगते हैं। जैसे अपने निजी संबंधियों से बात करने में कोई ऐसे प्रिया प्रीतम, अपने बिल्कुल उनसे भी ज्यादा निजी, क्योंकि वो तो पार्थिव शरीर को लेकर निजी है, ये तो हमारे आत्मस्वरूप को लेकर है। तो बहुत प्रिय, इतना प्यार, इतना दुलारा। ऐसा नहीं कि वो आपका प्यार दुलार देखना पड़ेगा, उनका प्यार दुलार तो छाया हुआ है। बस वो आप अपने स्नेह को हटाइए सब जगह से, फिर इनकी तरफ जोड़िए तो कोई ध्यान नहीं धरना पड़ता। कैसे प्रिया प्रीतम, ऐसे सहज में, जैसे आप ऐसे उस सहज में छाए रहते हैं। पिय मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाए, हृदय फट जाए। ऐसी लाडली जो है, मतलब जरा सी उनकी भावना जागृत होती, बस रोने का मन। इतना आनंद समुद्र का सार लाडली जो करुणा बरसाती, वात्सल्य। सोचो, जगत में थोड़ा वात्सल्य मां से मिलता है प्राकृतिक, तो जीवन भर मां के समान कोई नहीं लगता। देखो ना, अगर सब प्यार एक जगह खड़ा कर दिया जाए, थोड़ा पवित्र हृदय हो, नहीं तो काम आदि की वासना में अपने माता पिता को भूल जाता है। नहीं तो सब एक जगह और मां का प्यार एक जगह। मतलब वो जैसे हम सबसे वैराग्य की बातें भाई से सबसे कट्टरता पूर्वक की, लेकिन जब सुना कि मां आ रही है, जब भागे थे घर से, तो घबरा गए कि उसके सामने हम ये ज्ञान वैराग्य झाड़ नहीं सकते। जब उनकी आंसुओं की धार चलेगी तो क्योंकि होता है ऐसा। भाग के गए मंदिर में, अब बच्चा ही थे,
प्रभु से कहा, आप ही हमें निकाल के लाए, आप हमें ऐसी सामर्थ्य दो कि हम अपनी माँ से ऐसी बात कर सकें जिससे उसके प्रति हमारा राग और उसका हमारे प्रति राग नष्ट हो जाए। उन्होंने ही बल दिया। जो सामने आके रोके ऐसे, सब ज्ञान विज्ञान बिगड़ जाता है, क्योंकि वो ममता की मूर्ति होती है। और अनंत ब्रह्मांडों में जितनी माताएं हैं, प्रभु के वात्सल्य समुद्र के एक बिंदु के एक अंश से हैं। उस वात्सल्य समुद्र का सार हमारी लाडली, जो कैसे तुम्हें केवल बातों से थोड़ी समझ में आएगा, जब वो करुणामयी दृष्टि से देखती है तो ये जो सखियां प्राण समर्पित बार बार प्राण न्यौछावर करती रहती, समर्पित प्राणों को बार बार, अरे बहुत हल्का लगता है प्राण, जीवन बहुत हल्का। देखो लोग तो जीवन वासना में नष्ट किए हैं, देखो ना, छोटे छोटे विषय में, छोटे छोटे नशा में, छोटी छोटी आसक्ति में, छोटे छोटे अपनेपन में जीवन को नष्ट किए हुए हैं। इनसे अपनापन, अरे निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। बरसती हैं लाडली जो बरसती है, दासी वत्सला कर ही राधा, सब भूल जाओगे। प्यारी जू की जो दुलार वृत्ति है अपने जनों के प्रति, हम क्या उनको दुलार करते हैं, वो जो हमें दुलार करती है, ये जब देख पाओगे, भजन करना नहीं होता फिर। जैसे धड़कन चल रही ना, ऐसे धड़कन में होता है वो, शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे, राधा राधा। वो मतलब नहीं फरिश्तों से हम इश्क दिला दे संगी है, हमने अपना दिल दे दिया दिलवर को, अब हमें किसी और की जरूरत नहीं। सहचर शरण रसिक सुल्तावर मेहरबान रसरंगी, अब मेहरबान हो गए रसरंगी। कौन? राधा धनी, राधाधो सुकुमार। ये रसरंगी जब मेहरबान हुए तो ऐसा रस आया कि जिसके छोड़ने पर भी बड़े बड़े त्यागी बैरागी भयभीत रहते हैं विषयों से, कि कहीं कोई विषय परास्त न कर दे, क्योंकि उनकी सत्ता रहती है। और ये रस ऐसा है कि सत्ता ही नहीं रहती। देह कुटुम ते जाए छूट सब ही विधिना, तो अपने प्रेम रंग में मदमाता उपासक, न लोक की शुद्धि है न वेद की शुद्धि है। अरे ऐसा नशा है प्रिया प्रीतम के रूप में। युगल सरकार का ऐसा रूप, ऐसा नाम, ऐसा रस, वाणी की सामर्थ्य नहीं, बस आप इनके हो जाइए। ये बातें रोज होती हैं कि शायद एक दिन सुनाई दे दे आपको, आप इनके हो जाइए। आप किसी के नहीं हैं, कोई आपका नहीं है। ये झूठे समय को सार्थक कीजिए। ये जो समय आपका झूठे में जा रहा है, इसे सार्थक कर लीजिए। बिना भजन कछु नाहि जतन किन करो अगाधा, हीरा हित उर प्रीति प्रतीति श्री वल्लभ राधा। केवल विश्वास करो इनके नाम पर, इनके चरणों पर, इनके रूप में। बिना भजन के चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, बात बननी नहीं है। बात बनेगी राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। रसना जो रस सुख चाहे, निरसिमान जग ख्याल, तो अनुदिन भज लाडली लाल सदा प्रतिपाल। अगर वास्तविक रस का रसास्वादन करना चाहते हो तो जिह्वा से हर समय लाडली लाल का पावन नाम उच्चारण करो। अनुदिन भज, प्रतिदिन नया नया स्वाद मिलना चाहिए, नया नया नशा होना चाहिए, नई नई उमंग होनी चाहिए नाम जप के लिए, प्यारे जू के सी चरणों के समीप पहुंचने के लिए। अचल ये है श्याम राधिका नाम। ये प्रिया प्रीतम का जो नाम आप जप रहे हैं, किसी भी पाप की सामर्थ्य नहीं कि इस नाम को नष्ट कर सके। तो बोले ऐसा किया सब भजन नष्ट हो गया, वो केवल आपको सावधानी के लिए कहा जाता है। नहीं, ये अचल राधिका नाम, श्री श्यामा श्याम का ये नाम अचल है।
ये त्रिकाल में कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ऐसा साथी है। मान लो ये ऐसा साथी है कि ऐसी जगह संभालेगा जहां कोई संभाल ही नहीं सकता, जहां मुझे कोई नहीं बचा सकता, वहां ये नाम बचाएगा। ये अचल श्याम राधिका नाम, रसिकन उर रट नामन ही की, रहत आठहु जाम। आठों पहर जो रसिक जन है वो जपते रहते, कहां से? यहां से। प्रथम कहां से होता है? बोले जीव नसेनी मुक्त तिहबल आरोही मूढ़ चढ़ी। पहले यहां से शुरू, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री, यहां से चलता है। बस यहां से जब चल रहा ना हृदय से, वैसे सिद्धांत में वर्णन किया गया है कि यदि काफी समय तक जिह्वा से, तो फिर उपांशु और फिर मानसिक चलने लगे। यहां से चलने का मतलब है वो कर नहीं रहा, वो स्वाभाविक होता है। जैसे दिल धड़कता है ऐसे ही भजन होता है। मंत्र है, अपने आप चल रहा है, बस सुनते रहो। पढ़े हो, कितना अपार आनंद जो अपने आप चल रहा है, आप उसे देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप उसी में डूब। गुरु कृपा ही केवलम। तो कह रहे हैं कि छके नवल आनंद कंद रस, बस वृंदावन धाम। हीरा सक हित नाम रैन दिन, और न दूजो काम। रात दिन केवल प्रीतम का नाम। राधा वल्लभ लाल की।